हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हॉपी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के आखिरी 3 क्वेश्चंस 18, 19 और 20। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये तीनों की तीनों ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, दिखने में बहुत बड़े बड़े और सॉल्यूशन इनके बहुत छोटे छोटे। तो 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है अ स्पायरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पायरल है, वो सक्सेसिव सेमी सर्कल्स का बन रखा है, यानी कि बार बार सेमी सर्कल आ रहे हैं। स्पायरल्स आप लोगों ने देख रखे होंगे, जैसे ये डायग्राम है। तो वैसे आप लोगों ने जो स्पायरल देखे होंगे उसमें क्या रहता है कि ऐसे इक्वल सर्कल दूरी पे रहते हैं। इसमें क्या है, ये जो स्पायरल बन रहा है इसमें क्या है आप लोगों का कि जो सेमी सर्कल्स हैं यानी कि ये हैं, इनका क्या है, ये बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, कह रहा है अल्टरनेटिवली विद सेंटर ए एंड बी। तो इनके जो सेंटर हैं क्या है भाई साहब, इनके सेंटर भाई ए है, तो ये वाला जो है L1 इसका सेंटर ए है। जो दूसरा वाला है B, इसका सेंटर क्या है B, तो L2 का सेंटर B है, L1 का सेंटर A है। फिर L3 आया तो इसका सेंटर A और फिर L4 आया तो इसका सेंटर B है। चलो फिर क्या कह रहा है कि रेडियस, भाई जो स्टार्टिंग विद A से स्टार्ट हो रहे हैं, रेडियस क्या है, इसकी रेडियस जो पहला वाला L1 है, यहाँ पे जो L1 ये आपका बन रहा है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 0.5, यानी ये जो रेडियस होगी कितनी होगी, ये होगी 0.5, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका 1 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका बन रहा है ये B सेंटर के साथ जो बन रहा है, इसकी क्या है रेडियस, इसकी रेडियस होगी 1। ओके, अगला क्या कह रहा है, अगला है 1.5। अगली जो होगी, अगला वाला जो बड़ा सर्कल दूसरा बन रहा है उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है 1.5। तो ऐसे करके जो आपकी रेडियसेस हैं ये धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एज शोन इन द फिगर में जैसे बता रखा है। तो आपको बताना है कि अगर एक स्पाइरल बनाया गया उसमें लगातार ऐसे 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स रखे गए। ऐसा नहीं है कि 13 इधर, टोटल 13 यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके टोटल 13 स्पाइरल्स रखे गए। तो पूछ रहा है कि उस स्पाइरल की क्या होगी, लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ कितनी होगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए पहले, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो स्पाइरल जा रहा है इसकी लेंथ पहले हम पता कर लेते हैं। तो इसकी लेंथ कैसे आप पता करेंगे, ये क्या है, सेमी सर्कल की शेप में है, तो हम सेमी सर्कल का वो निकाल लेते हैं, सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, वही होगी उसकी लेंथ। तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, पहले देख लेते हैं कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है। जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी उसकी हाफ सेमी सर्कल की होगी। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है भाई, 2πr होता है। तो इसलिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सेमी सर्कल कितना होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो ये होगा आप लोगों का हाफ इंटू 2πr। तो आप 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा आप लोग का πr। तो ये जो एक लेंथ है ये कितनी होगी, πr होगी। और बार बार लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो देख लेते हैं सबसे पहली जो लेंथ होगी L1 वो कितनी होगी। तो L1 निकालने के लिए आपको पता है कि पहली रेडियस कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी है। तो यहाँ पे आपको रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस पहले आप लोग को गिवन है R1 कितनी गिवन है, ये आपको 0.5 गिवन है। तो इसकी मदद से आप L1 निकाल देंगे। तो L1 क्या होगा, πr, पाई की मल्टीप्लाई r से, r कितना है, 0.5 है। देखो ऐसा है ना कि यहाँ पे अगर हम बार बार पाई की वैल्यू अगर पुट करते रहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब कभी एपी का हो और पाई या फिर ऐसे कुछ टर्म्स आ जाएं तो उनको लास्ट में एक साथ सॉल्व कर दिया करो, क्योंकि सब में तो पाई आ ही रहा है। अब निकाल लेते हैं क्या, जब हमारी रेडियस 2 कितनी दे रखी है, ये 1 दे रखी है, तो लेंथ 2 कितनी होगी, ये हो जाएगी पाई और ब्रैकेट में 0.1 थोड़ी है, 1 है ना, हाँ 1.0 है, तो 1 ही लिख दो ऐसे तो कोई नहीं, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, आप थर्ड लेंथ निकाल लेंगे। तो थर्ड लेंथ निकालने के लिए आपको रेडियस कितनी गिवन है, यहाँ पे 1.5 है आप लोग की रेडियस। तो R3 आपकी कितनी हो जाएगी, 1.5। तो इसकी मदद से आप L3 निकाल देंगे, तो जाएगा पाई और ब्रैकेट में आ जाएगा 1.5। इन्हें ना आप अभी वैल्यू पुट मत करना, बता रहा हूँ मैं। तो इसे आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, 0.5 पाई लिख सकते हैं। अगला वाला है, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे सिंपली आप 1 पाई लिख सकते हैं, चाहे सिर्फ पाई लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला 1.5 पाई लिख सकते हैं। ऐसे टोटल कितने टर्म्स आएंगे, ऐसे टोटल आएंगे 13 टर्म्स। तो यहाँ पे आप देखिए जो पहली लेंथ होगी यानी कि L1 आप लोग की कितनी है, L1 आप लोग की है 0.5 पाई। L2 कितना है, L2 है 1 पाई। L3 कितना है, L3 है 1.5 पाई। और ऐसे करके आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो L1 की लेंथ, L2 की लेंथ, ये सारी लेंथ जब जो है ऐड कर ली जाएंगी, कितने टोटल हैं, 13 है। तो L1 से लेकर के जब L13 तक ऐड कर लिया जाएगा तो भाई टोटल लेंथ होगी। तो ये हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AB से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो L1 जो है यही आपका फर्स्ट टर्म होगा ना, तो आप लिख देंगे A कितना है आप लोग का, A है 0.5 पाई। अब क्या निकाल देते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा जब इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा, A2 माइनस A1, और यहाँ पे क्या है L2 माइनस L1 कर देंगे। तो L2 माइनस L1 अब क्या हो जाएगा, 1 पाई में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 पाई, तो आपने पाई ले लिया यहाँ पे कॉमन, और 1 माइनस 0.5, तो ये कितना आ गया, 0.5 पाई आ गया आप लोग का। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस भी आप लोग का 0.5 पाई आ गया।
ए यानी कि फर्स्ट टर्म, ये भी आपका कितना है 0.5 पाई आया। और क्या आपको चाहिए, टोटल 13 है तो n की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी, n की वैल्यू भी आपको पता चल गई कि n भी आपका 13 है। तो आपको a पता है और d पता है, ये रेडी, और आपको n पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तीनों को सॉल्व करके सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP निकाल दो, आपको फॉर्मूला पता ही है। जगह तो है नहीं बोर्ड पे, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये कंसेप्ट समझ आ गया ना, से आ ही गया होगा, नहीं भी आया तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को वहाँ पे जा करके देख लो, मतलब रिवाइंड करके देख लो एक बार ज़रा। चलो जी, तो अब हम निकाल लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो ये क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो आपको Sn निकालना है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 13, तो हो जाएगा 13/2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 0.5 पाई, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप 0.5 पाई से, प्लस n की वैल्यू तो 13 है ही, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 13 - 1, और कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू कितनी है, ये भी है 0.5 पाई, तो आप यहाँ पे अब इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई। तो Sn कितना हो जाएगा, इसे 13/2 रहने दो। अच्छा 2 की जब 0.5 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का 1 पाई, 1 पाई क्या, पाई लिख दो ना सिंपल। 2 की 0.5 से मल्टीप्लाई बहुत आसान है, कॉपी में करके देख लेना। वैसे 2 की 0.5 से मल्टीप्लाई होगी पाई, और अगर ऐसे में दिक्कत आ रही है तो इसे 1/2 पाई लिख लो, तब तुम्हें अच्छे समझ आ जाएगा। तो पाई हो गया। अगला क्या है, 13 - 1। 13 - 1 कितना होता है, 13 - 1 होता है 12, और 12 की जब हम 0.5 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 पाई। देखो 0.5 क्या है, हाफ है, तो 12 की जब हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा ना। तो ये आप लिख दो, 13 - 1 कितना है, 12 है, और 12 की 0.5 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 6 पाई। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, Sn हो जाएगा आप लोग का 13/2, और पाई प्लस 6 पाई कितना हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा ना, पाई पाई जोड़ करके 7 पाई बन गया। चलो तो Sn हो गया 13/2 7 पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 क्या रखी है इसने। वैसे अगर क्वेश्चन में जो भी वैल्यू लिखी हो आप वही पुट करो, अगर नहीं दे रखी है आपको पाई की वैल्यू तब तो 27/2 पुट कर ही दो। तो 13/2 है, सॉरी, हो गया 13/2, और इधर हो गया 7 × 22/7। ठीक है, तो 7 से आप 7 को कर दोगे कैंसिल आउट। अब ये क्या हो गया आप लोग का Sn हो गया आप लोगों का, m क्यों लिख रहा हूँ मैं, Sn हो गया आप लोग का 13/2, और इधर आ गया आप लोग का 22। तो 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 22 को, ये आ जाएगा 11, तो 13 × 11 होता है 143। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP कितना आ चुका है, 143। आपसे क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो आप बता दोगे कि भाई टोटल लेंथ कितनी है, 143 है। 143 क्या है, सेंटीमीटर है। भाई यूनिट जरूर लिख दिया करो, यूनिट नहीं लिखोगे तो आप लोग के मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब अगला कर लेते हैं। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या रहा है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग्स है लकड़ी के, लॉग्स मतलब कि टुकड़े कह लो आप लोग, चाहे प्लैंक्स कह लो, कुछ भी है, तोड़ करके मतलब कैसे भी कट करके रखे हुए हैं, दिख रहा है ना तुम्हें ये। चलो फिर कह रहा है 20 लॉग्स इन द बॉटम, सबसे नीचे कितने हैं, 20 लॉग्स हैं। उसके बाद कह रहा है 19 लॉग्स इन द नेक्स्ट रो, जो अगली रो है उसमें कितने हैं, 19 लॉग्स हैं। 18 इन द नेक्स्ट रो, भाई उसकी जो अगली है उसमें कितनी है, 18 है। पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर अगले में क्या होगा 17, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। तो पूरा डायग्राम नहीं है, इतना ही है। ठीक है, तो ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टोटल कितने हैं, टोटल हैं 200। ठीक है जी। आपको कह रहा है इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, पूछ रहा है कि टोटल कितनी लॉग में, मतलब टोटल कितनी रोज में, सॉरी लॉग्स में नहीं, टोटल कितनी रोज में ये 200 लॉग्स जो है प्लेस करे जाएंगे, यानी ऐसे 200 रखे जाएंगे तो टोटल कितनी रोज बनेंगी। और क्या पूछ रहा है आप लोगों से, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाला जो रो होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे। तो देखिए जरा, अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे नीचे कितने हैं, सबसे नीचे 20 है ना, 20 हैं, तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म यानी कि आप कितना लिख देंगे भाई, 20 है ना, फर्स्ट टर्म 20 है। अच्छा उसके अगले वाले में कितने हैं, 19 है, जैसे यहाँ पे 20 थे, फिर 19 हो गए, फिर 18 हो गए, 17, 16, ऐसे ऊपर ऊपर जाते रह रहे हैं, वो हमारा काम नहीं है, मतलब हमारा ही काम है। चलो खैर देखो इधर, तो इसमें 20 है, अगले वाले में कितनी है, 19 है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाता है, कॉमन डिफरेंस हो जाता है A2 - A1, यानी पिछले टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 19 - 20, तो कितना आ जाएगा -1। कॉमन डिफरेंस आपको पता चल चुका है कितना, -1। और आपको क्या पता है, टोटल लॉग्स दे रखे हैं, टोटल कितने हैं, तो आपको यानी कि सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, ये कितना है भाई साहब, 200 है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर जो है वो कितनी है, और क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी रोज। तो यानी आपको पहले तो n फाइंड करना है कि टोटल कितनी रोज है, और आपको ये फाइंड करना है कि जो आपका टॉप रो है उसमें कितनी है, यानी आप एक तरीके से कह लो कि आपको l की वैल्यू फाइंड करनी है। l कह लो चाहे an कह लो, कुछ भी कह लो जो तुम्हें सही लगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ, वैसे इसकी जरूरत थी नहीं।
बट मैं इतना ज़बरदस्त आर्टिस्ट हूँ तो मैंने सोचा अपनी कला का थोड़ा सा बहुत प्रदर्शन कर देता हूँ। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको ए की वैल्यू पता है, डी पता है और एस एन भी पता है, एन निकालना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर देंगे। एस एन कितना है भाई साहब 200, एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है 2a कितना है 20 है, तो 2 की मल्टीप्लाई 20 से प्लस n फिर से निकालना है। और d कितना है भाई साहब, d है -1, तो -1 मल्टीप्लाई इसकी दोनों से होगी -1 की। इसमें बच्चे करते हैं गलती, तो इस 2 की यहाँ 200 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n। और ये कितना हो जाएगा 2 × 20 40 हो जाएगा ना, बिल्कुल। अच्छा -1 की जब n से मल्टीप्लाई होगी कितना होगा -n हो जाएगा, हाँ। और -1 की जब -1 से होगी तो हो जाएगा +1, है ना, +1, तो ठीक है। चलो तो कितना आ गया 400 इज इक्वल टू n। और ये आप लोग का कितना हो चुका है 40 + 1 कितना होता है 41 होता है, तो हो जाएगा 41 माइनस n। चलो अब ब्रैकेट ओपन भी कर देते हैं, तो 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। तो देखो जब भी हमें n निकालना होता है तो यही होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तमीज़ से लिख लेते हैं। तमीज़ से लिखने का मतलब अगर n पॉजिटिव में रहे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो n को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, 41n इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -41n, और 400 तो इसी साइड है तो प्लस का 400 रहेगा। किसके इक्वल आएगा, ये 0 के इक्वल आएगा। तो क्या आ गया n स्क्वायर -41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसे सॉल्व करते ही n की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। तो चलो आप लोग खुद से वैसे करने की कोशिश करो इसे वीडियो पॉज करके, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ। तो ये क्या है n स्क्वायर -41n प्लस 400, ठीक है। तो आप इसे अगर आप लोगों को धराचार्य रूल आता है उससे करो, ज़्यादा अच्छा है, मतलब आसान है। नहीं तो हम इसे कर देते हैं उससे स्प्लिट द मिडिल टर्म से। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर -25 और 16 करके लिख लो इसे, तो 25 + 16 + 400, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, अच्छा n भी तो है यहाँ पे, तो n स्क्वायर -25n प्लस 16n प्लस 400। अब n स्क्वायर और -25n में आप क्या करोगे, इसमें n कॉमन ले लो तो आ जाएगा n -25, और इधर आप लोग क्या करोगे, इधर आप लोग ले लो कॉमन, अच्छा ये देखो मैंने गलती कर दी ना, यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा -16n। तो आप यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, -16 ले लो कॉमन, तो -16 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का n -25। इसमें पता है इसमें गलती बहुत आसानी से पकड़ में आ जाती है। कैसे, देखो यहाँ पे जब मैं कॉमन लेने गया मैंने देखा दोनों प्लस में, तो यहाँ जो है इधर n -25 तो ब्रैकेट के अंदर आ ही नहीं सकता था, तो ऐसे गलती पता चल गई। वैसे गलती करनी तो नहीं चाहिए, तो आप लोग मत करना, ठीक है। तो हमारे को क्या मिल गया, एक में मिल गया n -25 और दूसरा मिल गया n -16। तो अब यहाँ आप क्या लिख सकते हो, n -25 है तो इसे 0 के इक्वल पुट करो, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 25, और n -16 है इसे 0 के इक्वल पुट करो, तो ये हो जाएगा n -16 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 16। तो n की आप लोग को 2 वैल्यू मिल चुकी हैं, यानी कि या तो n कितना है 25 है, या तो n कितना है 16 है, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो चलो फिर हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से क्या होगा। मैं इस वाले को ज़रा इरेज कर देता हूँ, चलो इसको इरेज कर दिया। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए ना n, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले फाइंड कर लेते हैं क्या, लास्ट रो में कितने लॉग्स होंगे, उसी से ये भी पता चल जाएगा। तो लास्ट रो में लॉग्स क्या है, l है, an भी कह सकते हो, है ना, nth टर्म ऑफ ap। तो आप लिख दोगे an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। an की वैल्यू आप लोग को फाइंड करनी है। अच्छा तो n की दोनों वैल्यू पुट करके देखेंगे सही किससे होता है। तो a पता है हमें 20, तो हो जाएगा 20 प्लस n क्या है भाई साहब आप लोगों का, क्या है, अरे n तो पुट करना है ना यहाँ से, तो पहले हम 25 लिख लेते हैं। तो आप लिख लो इफ n इज इक्वल टू 25, तो 20 प्लस ये हो जाएगा 25 माइनस 1, और d कितना है -1 है, तो an इज इक्वल टू 20, और 25 माइनस 1 कितना होगा 24 हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 और इसकी मल्टीप्लाई -1 से, तो an इज इक्वल टू 20 माइनस 24। an कितना आ जा रहा है, an आ जा रहा है -4, यानी ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली लॉग है, मतलब सबसे ऊपर वाली लॉग नहीं, सबसे ऊपर वाली जो रो है उसमें कितने लॉग्स हैं, तो उसमें कह रहे हैं -4 हैं। -4 पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है भाई, या तो 1 होगा या होगा नहीं तो 0 होगा, 1 2 3 4 ऐसे होगा, नेगेटिव में तो हो नहीं सकते। इसका मतलब कि ये n तो पॉसिबल नहीं है। अब जब ये n पॉसिबल नहीं है तो ये n भी पॉसिबल नहीं है, तो हमें सही आंसर पता चल गया क्या है 16। टोटल कितनी रोज होने वाली हैं, टोटल रोज होने वाली हैं 16। तो चलो फिर लास्ट रो में कितने हैं लॉग्स ये भी निकाल देते हैं। हम लिख देते हैं इफ n इज इक्वल टू कितना 16 है ना, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो an इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, तो an इज इक्वल टू a प्लस 15d। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू -1 है ना, तो बस पुट कर दो यहाँ, क्या दिक्कत है। तो a कितना है 20 है, तो 20
और 15 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो आ जाएगा -15, कितना आ जाएगा, आ जाएगा आप लोग का 5। तो जो आप लोगों की सबसे ऊपर वाली रो है यानी टॉप रो है, टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, टॉप रो में होंगे 5 लॉग्स और टोटल रो कितनी होंगी 16 रोज। तो चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, मेरा पूरा बोर्ड भी भर गया। और अगर कहा जाए ना तो ये KPNC जो क्वेश्चंस हैं उनका एक बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि ये देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है और सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा सा होने वाला है। तो चलो देख लेते हैं क्या है ये। कह रहा है इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रही है और अ बकेट इज़ फिल्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट है, बाल्टी है ये, और वो स्टार्टिंग पॉइंट में रखी हुई है और विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। भाई पहला पोटैटो यहाँ था तो यहाँ से 5 मीटर दूर है। फिर कह रहे हैं कि द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3-3 मीटर अपार्ट, तो ये क्या है 3-3 मीटर की दूरी पर सारे पोटैटोज हैं। ओके, और देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, भाई इस लाइन में कितने पूरे 10 पोटैटो हैं। तो आपको समझ आ गया एक पोटैटो रेस हो रही है और उसमें क्या है कि भाई 5 मीटर की दूरी पे पहला पोटैटो रखा है, फिर 3-3 मीटर की दूरी पर बाकी के पोटैटोज रखे हुए हैं। कह रहा है अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक कंपटीटर है वो बकेट से स्टार्ट करता है और पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, और यहाँ से जो उसके सबसे पास पड़ता है पोटैटो, यानी ये पहला वाला पोटैटो, इसको उठाता है, रन्स बैक विद इट एंड ड्रॉप इट इन द बकेट, तो इसको उठाता है, उठा करके फिर वापस आ जाता है, यानी यहाँ से यहाँ गया फिर पोटैटो उठा के यहाँ रख दिया। ओके, एंड ड्रॉप्स इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, अब यहाँ से फिर वापस अब अगला पोटैटो लेने जाता है, एंड रन्स बैक टू द बकेट टू ड्रॉप इट, और फिर से वहाँ से भी ये वाला जो था दूसरा पोटैटो यहाँ से फिर वापस आके रखता है। अगला क्या कह रहा है, एंड शी, लड़की है ये, तो शी कंटिन्यूज इन द सेम वे, तो ऐसे ही जो है आगे करता था, लड़की है तो इसकी चोटी बना देता हूँ। चलो ये लड़की है, लग रही है लड़की, यस, चलो लिख देता है मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, ठीक है। हाँ तो लड़की है ये, मैं सही लिखा है या मैं होता है, चलो जो भी है, हाँ तो लड़की है ये, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर था नहीं, कॉम्पिटिटर थी, मतलब है जो भी है। तो शी कंटिन्यूज इन द सेम वे, और ऐसे ही तब तक करती है जब तक सारे के सारे पोटैटोज जो हैं वो बकेट में नहीं होते, यानी भाग के यहाँ गई, फिर यहाँ ऐसे करके यहाँ से लेकर के बिल्कुल यहाँ तक सारे पोटैटोज जो है इसने बकेट में डाल दिए। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन, तो आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस इस लड़की को कितना भागना पड़ेगा। तो ये जो भी लड़की होगी अच्छा ही करा होगा इसने रेस में अपनी, हम देख लेते हैं। रेस से याद आया, मेरे साथ भी हुई थी ऐसी रेस, तो हमारी खैर पोटैटो रेस नहीं थी, वो डंबल रेस थी, उसमें डंबल रख रखे थे आगे बहुत सारे, तो उस रेस में सेकंड आया था मैं, 2 लोग भागे थे खैर रेस में। चलो फिर कर लेते हैं इसे। हाँ तो देखो यहाँ से जब ये गई लड़की, अब देखो जब इसने पहला पोटैटो उठाया, अब सीरियस है क्वेश्चन देख लो, यहाँ से लड़की गई भाग के इधर, इसने पहला पोटैटो उठाया तो कितना डिस्टेंस इसने कवर करा, 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू पिक फर्स्ट पोटैटो। इसका लड़की का गला काटना पड़ेगा मुझे, वरना लिख नहीं पाऊंगा मैं। पेड़ है ना शानदार, बिल्कुल आर्टिस्ट। चलो तो डिस्टेंस ट्रैवल टू पिक द फर्स्ट पोटैटो, पहला पोटैटो उठाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा भाई, 5 मीटर यहाँ से यहाँ भाग के गई तो 5 मीटर वो है ना, और फिर वापस भी आई तो 5 मीटर वो, तो कुल मिलाकर के कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा लड़की ने ट्रैवल करा 10 मीटर का डिस्टेंस, कितना 5 ऐसे फिर 5 ऐसे। अब अगला डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू पिक सेकंड पोटैटो, दूसरा पोटैटो उठाने के लिए, इसको लड़की को ख़त्म करो यार, ये ज़्यादा बदतमीजी दिखा रही है यहाँ पे। हाँ तो सेकंड पोटैटो जो है, सेकंड पोटैटो उठाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, तो भाई यहाँ से यहाँ गई तो पहले तो 5 मीटर ये थे और 3 मीटर और, तो टोटल कितने हो गए 8 मीटर हो गए। अब 8 मीटर भाग के गई, कैसे देख लो, 5 तो यही थे और 3 ये हो गए, तो ये कितना हुआ 5 + 3, 8 मीटर भाग के गई, यहाँ से पोटैटो उठाया और फिर वापस भी आ गई, तो यानी कि और फिर से 5 + 3, तो 5 + 3 कितना होता है 8 होता है, और 8 + 8 कितना हो गया भाई 16 मीटर हो गया, समझ गए। अब क्या हुआ, अब दूसरा भी पोटैटो उठा लिया, अब तीसरा पोटैटो उठाने गई, तो तीसरा पोटैटो उठाने के लिए इसको क्या करना पड़ा, 5 था 3 और 3 और, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू पिक थर्ड पोटैटो अब इसने उठाया। राइटिंग गंदी आ रही है क्या मेरी, मुझे लग रही है थोड़ी बहुत, बट कोई नहीं, समझ जाना, बोल तो रही हूँ मैं। तो तीसरा पोटैटो के लिए इसको क्या करना पड़ा भाई साहब, 5 तो पहले से था, फिर 3 5 + 3 + 3, तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट 11 लिख लेना, तुमको समझ आ जाए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ऐसा, प्लस फिर वहीं से इतना वापस भी आई 3 3 5 +5 + 3 + 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आप लोग का 5 3 8 11 22, तो 22 मीटर। तो ऐसे ही अपना बढ़ती गई और डिस्टेंस भी ऐसे करके बढ़ता गया। तो अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया है। अच्छा हाँ, कितने थे टोटल 10 पोटैटो ना, ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ।
पेड़ को नहीं करूँगा, पेड़ बहुत शानदार है एकदम लाजवाब, और वैसे भी पेड़ तो काटना भी नहीं चाहिए, ऑक्सीजन देता है। चलो हाँ, तो क्या हुआ आप लोगों को, एक चीज़ पता चल गई, पहले 10 मीटर ट्रैवल करा, फिर 16 मीटर ट्रैवल करा, फिर 22 मीटर ट्रैवल करा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ए यानी फर्स्ट टर्म, पहला टर्म कितना है, पहला टर्म है 10 मीटर। अब उसके बाद कितना ट्रैवल करा उसने, उसके बाद ट्रैवल करा कितना, 16 मीटर। तो आप लोग का उसके बाद 22, तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या, 16 माइनस 10, ये कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। चाहे तो 22 में से 6 माइनस करके देख लो, इतना ही आएगा। तो आपको फर्स्ट टर्म ए पता चल गया, कॉमन डिफरेंस डी पता चल गया। टोटल कितने पोटैटोज हैं, 10 हैं, तो n कितना हो गया भाई साहब, n हो गया 10। अब आप निकाल देंगे सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ab का फॉर्म लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। ये आखिरी क्वेश्चन है ना, इसकी खुशी में इतनी गंदी राइटिंग आ रही है मेरी, क्या बताऊँ। खैर खुशी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा क्या बताऊँ, एक्सरसाइज खत्म हो रही है। हाँ, तो Sn इज इक्वल टू, n कितना था, 10 था, तो 10/2, a कितना है, a 10 है, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 10 से, प्लस n कितना है, n भी 10 है, तो जाएगा 10 माइनस 1, और d कितना है, d है 6। बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये। बस पता है ये जितने भी आप लोग की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको सारी समझने की बात है। अगर आप इन्हें अच्छे से समझ गए तो सॉल्व तो खैर आप लोग खुद कर ही लोगे। तो Sn कितना हो जाएगा, 2 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है, 9 होता है, और 9 से 1 कितना होता है, ये होता है 54, ठीक है। तो Sn कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और 20 प्लस 54 कितना होता है, 20 प्लस 54 होता है 74। तो Sn हो जाएगा आप लोगों का 370 मीटर। तो कुल मिलाकर के इस लड़की को कितना दौड़ना पड़ेगा, 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 370 मीटर दौड़ने के बाद ये जो अपने पोटैटोज़ है उठा करके सारे बकेट में डाल देगी, और रेस में क्या पता फर्स्ट भी आ जाए। मैं तो सेकंड आया था, खैर बता ही दिया मैंने। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।